हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। HTML ट्यूटोरियल्स में हमने लास्ट वीडियो तक ये देखा कि लिस्ट एलिमेंट्स को हम वेब पेज पे कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि HTML के अंदर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक अपील ये करूंगा कि अगर वीडियोस देख रहे हो लाइक वेब डेवलपमेंट सीरीज, तो मेक श्योर पूरी देखो। ठीक है, क्योंकि मैं भी वीडियोज ट्रैक करता हूँ, वहाँ पे यार लाइक रिजल्ट में आता है 2-3 मिनट या 4 मिनट ही आप लोग देखते हैं, फिर चले जाते हैं। आई डोंट नो वाई। अगर देखना तो यार पूरा देखो, प्रैक्टिस करो। अगर खाली देख के जाओगे तो देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख रहे हो तो मेक श्योर प्रैक्टिस करो, तुम लोगों के लिए ही बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं HTML ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो देखो, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने स्टार्टिंग वीडियोज में तुम लोगों को H1 और P टैग बताया था, राइट, हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट। हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट के में मैंने ये बताया था कि जब भी आप हेडिंग टैग लेते हैं या फिर पैराग्राफ टैग यूज करते हैं तो वो हमेशा नए लाइन से शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ब्लॉक एलिमेंट भी किसी हद तक यही काम करता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या काम करते हैं, पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जितना उसको स्पेस मिलता है, विड्थ वाइज में बात कर रहा हूँ। हाइट वाइज तो जैसे जैसे कंटेंट उसके अंदर आता जाएगा हाइट ऑटो इंक्रीज होती जाएगी, पर विड्थ वाइज वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। अब देखो, ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट होगा H1 या फिर हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग नहीं होंगे। यहाँ पर जो टैग होगा वो होगा डिव टैग। डिव टैग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज डिव, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दिस इज फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, इसको जाके हम रन करते हैं ताकि आप इसका आउटपुट समझ पाएं। पेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो हमारा आ गया दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ और इसके बाद क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेकंड ब्लॉक। ठीक है, इसको जाकर रन करते हैं तो देखिए दिस इज सेकंड ब्लॉक ऑटोमेटिकली नई लाइन के अंदर आ रहा है, राइट, उसके कंटिन्यूस नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये होता है बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट। अब डिव ही ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इसके अलावा भी काफ़ी एलिमेंट्स है। मैं आपको W3 स्कूल्स पर ले जाकर उसका लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप अपने लेवल पर आगे की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो इतने सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आप इनको यूज कीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। इनमें से हो सकता है कई एलिमेंट्स तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे एल हो गया, राइट। एड्रेस वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, DL टैग मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। ठीक है, डिव मैंने आज समझा दिया, बाकी के कई आगे की सीरीज आगे की वीडियोज़ में मैं कवर करता रहूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब वो कि जो बेसिकली इसका रिवर्स, जो कि नेक्स्ट लाइन से शुरू ना हो। ठीक है, अब इसके सैंपल कौन से हो सकते हैं, इसका टैग हो सकता है एग्जांपल के लिए। ठीक है, स्पान एक एग्जांपल है इसका। ठीक है, हाँ, दिस इज इनलाइन टैग 2। अब इसको जाके रीलोड करते हैं हम, तो देखिए दिस इज इनलाइन टैग, राइट। ये हमारा पहला स्पान टैग था और ये हमारा दूसरा स्पान टैग था, तो जो ऑटोमेटिकली उसी के कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन हो सकता है, इसके बाद हमारा हो सकता है एंकर टैग जो हमने यूज़ किया था, href क्लिक हेयर अगेन। ठीक है, अब मैं जाकर इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए ये कंटिन्यूस चल रहा है। ये क्लिक हेयर फर्स्ट एंकर टैग हो गया, क्लिक हेयर अगेन सेकंड एंकर टैग हो गया। ठीक है, तो ये सारे एक ही लाइन के अंदर चलते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ब्लॉक एलिमेंट में देखिए डिव हम जब यूज करते हैं तो ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये कि आप उस डिव के अंदर, पर्टिकुलर डिव के अंदर चाहे जितने HTML एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाया जो कि हमारा पहले वाला ही डिव था। अब इसके अंदर अंदर आते हैं और यहाँ पर आप जो चाहे HTML एलिमेंट्स को यूज करें। जनरली जब हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे हम ब्लॉक्स के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, जैसे आप ये फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप थोड़ा और इजीली समझ पाएँ। हाँ, वेबसाइट लोड हो रही है हमारी। ठीक है, जैसे यही समझ लीजिए, चलो W3 स्कूल है। जैसे आपको ये मेन्यू बार दिख रहा है तो ये एक ब्लॉक है, मेन्यू बार के ऊपर एक सेक्शन दिख रहा है तो ये भी एक ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में जो मेन्यूज दिख रहे हैं ये भी एक ब्लॉक है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे जब वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे ना, आगे जैसे जब हमारी CSS आएगी तब आप वो थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, दिस इज ब्लॉक 1। ठीक है, अब आप इसके अंदर चाहे कुछ भी लिखें, लॉरेम एक्सम मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है,
मैं एक और पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जाके मैं उसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा हो गया ब्लॉक 1, इसकी हेडिंग हो गई और ये 2 पैराग्राफ हो गए, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और डिव टैग लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ब्लॉक्स आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं। डिव के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टॉप सेक्शन, ठीक है। और जो दूसरी हमारी डिव है उसको मैंने क्लास असाइन कर दिया बॉटम सेक्शन, ठीक है। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हाँ, हम जो ये क्लास एट्रीब्यूट है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा CSS जब हम पढ़ेंगे ना तब, ठीक है। इसका कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, बेसिकली ये CSS कॉलिंग के लिए ही काम आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि क्लास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम HTML के किसी भी टैग को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टैग पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट और होता है, एक एट्रीब्यूट होता है ID, ठीक है। इसको मैं असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टॉप सेक्शन। अगेन क्लास और ID सेम हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपने एक ID किसी को असाइन कर दी तो सेम ID दूसरे किसी भी एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और क्लास आप सेम असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लास अगर सेक्शन रख दूं, ठीक है, और यहाँ से टॉप बॉटम हटा दूं, तो ये दोनों क्लास चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस बस इतना, डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। जो CSS आप आगे जाके उस पर अप्लाई करेंगे सेक्शन पे, तो बेसिकली दोनों पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पर जो ये ID है ना, ID हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ID अगर आपने इस ब्लॉक को असाइन कर दिया तो सेकंड वाले को आपको डिफरेंट असाइन करना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर असाइन कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब हम जावास्क्रिप्ट और jQuery पढ़ेंगे ना तब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। CSS के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेक श्योर प्रैक्टिस इसी की रखना कि IDs हमेशा यूनिक रखो, ठीक है। HTML पे कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, बस इनका यूजेज मेरे को अभी बताना था कि इनको आप प्रैक्टिस में ले आओ, ताकि जब हम फ्यूचर में CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर इमोजीज वगैरह कैसे देखते हैं, और उसके बाद HTML के अंदर फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि HTML के अंदर वेब पेजेस में हम ऑडियो वीडियो फाइल्स को कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक HTML कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लो, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोई तो वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।